बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाथों और पाँव की स्याह रंगत को गोरा करने के लिए, हाथों और पाँव की खुरदरी जिल्द को बेहतर बनाने के लिए घरेलू तैयार करदा एक टोटका। रोज़ाना रात को सोने से पहले आप अपने हाथों और पाँव पर लगा के सो जाएं और सुबह उठकर नीम गर्म पानी के साथ धो लें। नाज़रीन, क्या आपके हाथों और पाँव की जिल्द सर्दियों में खुश्क और रफ हो जाती है? क्या आप हाथों और पाँव की जिल्द की रंगत को साफ करना चाहते हैं? क्या आपके हाथों और पाँव की रंगत मैली मैली और स्याह खुरदरी हो जाती है सर्दियों में? अक्सर लड़कियां हाथों और पाँव की स्याह रंगत और सर्दियों जैसे मौसमी असरात की वजह से परेशान रहती हैं और मुख्तलिफ हरबे और टोटके ढूंढती रहती हैं जो देर पास रात रखते हों। उनके लिए एक बेहतरीन इलाज है वैसलीन। स्किन के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसका आप सर्दियों में मुख्तलिफ टोटकों में इस्तेमाल करें और फिर अपने हाथों और पाँव की रंगत भी निखारें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। परेशान लड़कियों के लिए एक बेहतरीन इलाज लाए हैं जिसको आप आसानी से घर में तैयार करें और फिर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आपने करना ये है कि वैसलीन लेनी है। एक डिब्बी आप ले लें, इसमें 4 से 5 अदद वाइटनिंग कैप्सूल यानी कि विटामिन ई ऑयल मिक्स कर लें। एक वैसलीन की डिब्बी ले लें, उसमें 4 से 5 अदद वाइटनिंग कैप्सूल यानी कि विटामिन ई ऑयल वाले कैप्सूल ले लें और इनमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वैसलीन में ये ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर रोज़ाना रात को सोने से पहले आप अपने हाथों और पाँव पर लगाएं। 5 मिनट तक मसाज करें और फिर रात भर लगा रहने दें। सुबह उठकर नीम गर्म पानी के साथ आप अपने हाथों और पाँव को धो लें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। आपके नेल्स भी साफ़ हो जाएंगे, नेल्स बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। आप अपने हाथों और पाँव की हिफाजत का ख्याल रखें। सर्दियों में हाथों और पाँव की रंगत काफ़ी खुरदरी और रफ हो जाती है। वैसलीन के इस्तेमाल से आप अपने हाथों और पाँव को खूबसूरत बना सकती हैं, रंगत भी निखार सकती हैं। जितना चाहें आप रंगत निखारें, जितना चाहें आप अपने हाथों और पाँव को साफ़ सुथरा बना सकती हैं। पाँव की एड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी अगर आपकी पाँव की एड़ियाँ फटी हुई हैं या खुरदरी हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।